आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ही YouTube चैनल में। आज हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे अपवर्तक और अपवर्त्य। अपवर्त्य और अपवर्त्य ये गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनके बारे में हम ये सीखेंगे कि अपवर्तक और अपवर्त्य होता क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अपवर्तक। अपवर्तक की डेफिनेशन है कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती। ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन क्या है। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। मतलब कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो, मतलब उस संख्या का उसमें पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या दी हुई संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अपवर्तक का दूसरा नाम होता है गुणनखंड। अपवर्तक का दूसरा नाम क्या है? गुणनखंड। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 के अपवर्तक। 2 के अपवर्तक कौन कौन से होते हैं? 2 के अपवर्तक हैं 1 और 2। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि संख्या जो 2 है वो 1 से भी पूरी विभाजित होती है। 1 का अगर हम भाग लगाएंगे 2 में तो पूरा चला जाएगा, और 2 का भाग हम 2 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, तो 2 का भाग 2 में भी चला जाएगा। या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जिन जिन संख्याओं के पहाड़े में आती है तो वो संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक होती हैं। मतलब हम 2 तरह से पता कर सकते हैं या इसको 2 तरह से समझ सकते हैं। पूरी विभाजित हो या वो संख्या जिन जिन के संख्याओं के पहाड़े में आती है वो संख्या उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 6 है तो 6 किन किन के पहाड़े में आता है? यहाँ पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में रखनी है कि 1 जो है वो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होती है। मतलब प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है, और वह संख्या स्वयं भी खुद की अपवर्तक होती है। क्योंकि जैसे हम 6 की बात कर रहे हैं तो 6 के पहाड़े में तो आएगी, 6 एकम 6। और बाकी हम और पता करने के लिए देखेंगे, जैसे 6 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आती है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और 3 के पहाड़े में भी आती है, 3 दूनी 6। तो हम इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि वो संख्या जैसे 6 है वो किन किन के पहाड़े में आती है। तो 6 के अपवर्तक कौन कौन हुए? 1, 2, 3 और 6। इसी तरह से 15। अब 15 किन किन के पहाड़े में आएगी या 15 किन किन से कटेगी? और हमने अभी आपको ऊपर बताया कि 1 से सभी संख्या कटती हैं, तो 1 सभी का अपवर्तक होगा। उसके बाद में 3 के पहाड़े में भी 15 आते हैं, 2 के में तो आते नहीं हैं। 3 पन्ना 15, तो 3 हो गया। फिर 5 के पहाड़े में भी आता है 15, 5 दिए 15। और फिर 15 के पहाड़े में आता है, 15 एकम 15। इसी तरह से हम देखेंगे 69 के अपवर्तक। अब 69 किन किन की संख्याओं के पहाड़े में आती है या किन किन से कटती है? जैसे 1 के पहाड़े में सारी संख्याएं आती हैं, चाहे वो संख्या छोटी हो या बहुत बड़ी हो। 3 का अगर हम भाग लगाएंगे 69 में, 3 का भाग हम 69 में लगाएंगे, 3 दूनी 6, 0, 9 का उतारा दिया, 3 तक 9। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया? 0। शेषफल 0 आने का मतलब है कि संख्या 69 3 से पूरी विभाजित होती है। और 69 किसके पहाड़े में आएंगे? और 69 आएंगे 23 के पहाड़े में। 23 का 23, 23 दूनी 46, 23 दिया 69। और वह 69 क्योंकि प्रत्येक संख्या खुद का अपवर्तक होती है। तो हमने यहाँ पे अपवर्तक निकालना सीखा। अपवर्तक के बारे में हमने सीखा कि जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो या वह संख्या जिन जिन के पहाड़े में आएगी वो सभी उसके अपवर्तक कहलाएंगे। अपवर्तक में 2 बातें मुख्य रूप से याद रखने वाली हैं।
कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। ये चीज़ हमको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि संख्या चाहे छोटी दी हुई हो चाहे बड़ी दी हुई हो, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। अभी हमने जैसे ऊपर देखा, दो का अपवर्तक है, 6 का अपवर्तक है, 15 का अपवर्तक है। मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अपवर्त्य। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त को अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं। तो अपवर्त क्या है? अपवर्त किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या का गुणज होता है। गुणज मतलब उस संख्या का पहाड़ा होता है। ऊपर और नीचे में अंतर यही है। ऊपर हमने अपवर्तक में ये देखा था कि वो संख्या किन किन के पहाड़े में, मतलब वो एक से ज़्यादा संख्याओं के पहाड़े में भी आ सकती है, और अपवर्त में उस संख्या का पहाड़ा लिखना है। ये संख्या के अपवर्त की बात कर रहे हैं। जैसे 2 के अपवर्त, तो हमने यहाँ पे किसका पहाड़ा लिख दिया? 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 छूट गया है, 4, 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 4 2 15, 2 6 12, 2 7 4, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। इसी तरह ये डॉट डॉट का मतलब है कि इसी तरह हम और भी आगे संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी हम 10 तक ही पढ़ते हैं, इसलिए 10 तक लिखा हुआ है। 3 के अपवर्त में 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। इस तरह से हमने 3 का पहाड़ा लिख दिया। और ऐसे ही 4 के अपवर्त के लिए 4 का पहाड़ा लिख दिया। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं। अपवर्तक वो संख्या किन किन से कटेगी या किन किन संख्याओं के पहाड़े में आएगी, वो अपवर्तक है। और अपवर्त्य है कि वह संख्या का पहाड़ा जिसके अपवर्त्य की बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं। जैसे निम्न प्रश्नों को हल करें। निम्न प्रश्नों को हल करने में हम पहला प्रश्न आपको दे रहे हैं, प्रश्नों के अपवर्तक ज्ञात करें। 12, 14, 8, 20, 25, 30। और निम्न प्रश्नों के अपवर्तक ज्ञात करें, वो ये लिखे हुए हैं। यह जो एक्सरसाइज है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे PDF के रूप में दे दूँगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके और एक्सरसाइज को कर सकते हैं। धन्यवाद।